जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे। आप देख रहे हैं द गौरतलब। आइए जानते हैं देश विदेश और प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण व बड़ी खबरों का विश्लेषण। पहली नजर सुर्खियों पर। भारत बना दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश। नेशनल रैंकिंग टॉप 10 इंस्टीट्यूट की सूची में 6 पायदान नीचे पहुंचा जेएनयू। कोरोना का बढ़ता खौफ, अब वीकेंड पर बंद रहेगा भोपाल। नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, भोपाल में नियमों का उल्लंघन करने पर स्पा मालकिन पर 50,000 का जुर्माना। राहुल गांधी की हार्वर्ड के प्रोफेसर से चर्चा। आईसीसी के प्रोग्राम में मोदी, कोरोना आपदा को आत्मनिर्भर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बनाना है। 28,000 परिवारों का सर्वे, आईसीएमआर ने कहा देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा भारत में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, मदद की पेशकश की। शक्ति, ट्विटर ने चीन सरकार और उसकी नीतियों का समर्थन करने वाले 1.7 लाख अकाउंट बंद किए। महाराष्ट्र की 50,000 साल पुरानी रंग बदलने वाली लोनार झील के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। बुरी खबर, भारत दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। कोरोना की सबसे तेज रफ्तार अब भारत में हो गई है। 17 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। अगस्त तक अमेरिका से ज्यादा केस होंगे। सितंबर तक 1 करोड़ मामले हो सकते हैं। ब्राजील का डबलिंग रेट भारत से भी ज्यादा। यहाँ 16 दिनों में संक्रमितों की संख्या डबल हो रही है। ग्रोथ रेट के मामले में वह दूसरे नंबर पर है। इसके बाद टेस्टिंग के मामले में अमेरिका सबसे आगे, 2.26 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। भारत में 52 लाख लोगों की जांच ही हुई है। अब जानते हैं खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। नेशनल रैंकिंग टॉप 10 इंस्टीट्यूट की सूची में 6 पायदान नीचे पहुंचा जेएनयू। बीएचयू की रैंकिंग में भी आई गिरावट, इस बार मिला 10वां स्थान। आइए जानते हैं 2020 के टॉप 10 संस्थान। पहला स्थान आईआईटी मद्रास, दूसरा स्थान आईआईएससी बेंगलुरु, तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली, चौथा स्थान आईआईटी बॉम्बे, पांचवा आईआईटी खड़गपुर, छठवां आईआईटी कानपुर, सातवां आईआईटी गुवाहाटी, आठवां जेएनयू, नौवां आईआईटी रुड़की, 10वां बीएचयू। आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। आईआईएससी को बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला, जबकि आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF लिस्ट 2020 जारी करते हुए देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम बताए। उच्च शिक्षा संस्थानों की इस रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। कोरोना का बढ़ता खौफ, अब वीकेंड पर बंद रहेगा भोपाल। पंजाब में शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिन बाहर निकलने पर बैन। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा स्थिति को देखते हुए 2 दिन शनिवार रविवार को बंद रखे जाएंगे बाजार। भोपाल में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सप्ताह में 5 दिन पूरा भोपाल खोलने की घोषणा की है। शनिवार रविवार को 2 दिन दूध और दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शहर पूरी तरह बंद रहेगा। फिलहाल क्लस्टर और नंबर सिस्टम से अलग अलग इलाकों की दुकानें खोली जा रही है। नई व्यवस्था को लेकर कलेक्टर तरुण पिथौड़े का कहना है पहले इस बारे में व्यापारिक संगठनों से बात की जाएगी, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि व्यवस्था कब से लागू होगी। नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, भोपाल में नियमों का उल्लंघन करने पर स्पा मालकिन पर 50,000 का जुर्माना। अधिकारी के मास्क नहीं पहनने पर विवाद। प्रदेश के सबसे बड़े हॉट स्पॉट जहांगीराबाद के मालवीय नगर में बगैर अनुमति के चल रहा था स्पा सैलून में सभी कर्मचारी मास्क, एप्रेन और ग्लव्स के बिना ग्राहकों को सेवाएं देते मिले। भोपाल में कोरोना के सबसे बड़े हॉट स्पॉट जहांगीराबाद में नगर निगम की टीम ने पॉलिश नाम के स्पा सैलून पर नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की। सैलून की संचालिका पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संचालिका करिश्मा कम्मानी ने बिना अनुमति स्पा सैलून चालू कर दिया था। नगर निगम की टीम ने शिकायत मिलने पर गुरुवार दोपहर कार्यवाही की। राहुल गांधी की हार्वर्ड के प्रोफेसर से चर्चा, बंस ने कहा कोरोना संकट में मोदी, ट्रंप और जिनपिंग के पास मिलकर काम करने का मौका था। अगला संकट आएगा तो बेहतर काम की उम्मीद। निकोलस बर्न्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। पूर्व डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स ने राहुल गांधी के साथ कोरोना, चीन, नस्लभेद जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। बर्न्स ने कहा खुद को सही करने का भाव हमारे DNA में है, हम हिंसा की ओर नहीं मुड़ते।
ट्रंप खुद को झंडे में लपेटते हैं, उन्हें लगता है कि वे अकेले ही समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आईसीसी के प्रोग्राम में बोले मोदी, कोरोना आपदा को आत्मनिर्भर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बनाना है। पीपुल, प्लेनेट और प्रॉफिट इंटरलिंकिंग है। इकोनॉमी को कोरोना के असर से बचाने के लिए सरकार ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था। मोदी ने कहा, मुश्किल हालातों ने हर बार भारत के संकल्प को मजबूत किया है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं बल्कि साहसिक फैसलों का निवेश का है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के एनुअल प्लेनरी सेशन में इंडस्ट्री के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा को हमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना है। ये टर्निंग पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत। 28,000 परिवारों का सर्वे। आईसीएमआर ने कहा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। प्रभावित जिलों में 0.73% आबादी ही कोरोना की चपेट में। लॉकडाउन की वजह से असर कम। लॉकडाउन में सर्वे हुआ, इसमें 28,000 परिवारों का सर्वे हुआ। देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोरोना का 1% से भी कम आबादी पर असर है। शहरी इलाकों और कंटेनमेंट जोन में असर ज़्यादा है, लेकिन यह बात साफ है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। इमरान खान ने की मदद की पेशकश, तो भारत की दो टूक, हमारा कोविड पैकेज आपके जीडीपी के बराबर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को कोरोना वायरस महामारी के दौरान कैश ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की थी, जिस पर भारत का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अपने देश के लोगों को कैश देने की बजाय बाहर से बैंक खातों में कैश ट्रांसफर करने के लिए जाना जाता है। अब जानते हैं चीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ट्विटर ने सख्ती दिखाते हुए चीनी सरकार और उसकी नीतियों का समर्थन करने वाले 1.7 लाख अकाउंट बंद कर दिए। कहा, इनका बर्ताव उनके प्रवक्ता जैसा। चीन के अलावा रूस के 1000 और तुर्की से जुड़े 7,340 अकाउंट्स को भी ट्विटर ने बंद कर दिया है। ट्विटर ने एक बयान में साफ कहा है कि जो अकाउंट बंद किए गए हैं वो चीन सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। इन ट्विटर हैंडल्स के जरिए हांगकांग प्रोटेस्ट और महामारी पर शी जिनपिंग सरकार की सफाई भी दी जा रही थी। ट्विटर ने चीन और चीन सरकार के समर्थन वाले करीब 1,70,000 अकाउंट बंद कर दिए हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने गुरुवार रात एक बयान में यह जानकारी दी हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र की 50,000 साल पुरानी रंग बदलने वाली लोनार झील के बारे में। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में लोनार गड्ढा झील का पानी अचानक लाल हो गया है। हालांकि अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चला है। लोनार के तहसीलदार सैफान नदाफ ने कहा कि बीते 2-3 दिन से हमने देखा कि झील के पानी का रंग बदल गया है। वन विभाग को सैंपल इकट्ठा करने के लिए कहा गया है ताकि कारणों का पता चल सके। झील के पानी का रंग बदलने की चर्चा पूरे इलाके में है। कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है, जिसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। स्मिथसोनियन संस्था, संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण, सागर विश्वविद्यालय और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस स्थल का अध्ययन भी किया है। इस झील में 2007 में जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि उल्कापिंड का वजन 10 लाख टन था। बस आज इतनी ही खबरें। धन्यवाद टीम गौर।